मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चालू करने वाले हैं एक नया चैप्टर एंड वो है क्लास 1 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 एंड दैट इज टाइम। टाइम में हम क्या पढ़ेंगे? टाइम में हम ये पढ़ेंगे कि आपको जैसे आपके पापा मम्मी बोलते होंगे कि सुबह इस टाइम हम उठते हैं, हर चीज़ को करने का एक टाइम होता है। तो हम इस चैप्टर में हम वही टाइम पढ़ेंगे, ठीक है? हम पढ़ेंगे संपदा के दिन के बारे में, यानी संपदा's डे, ठीक है? सो संपदा गेट्स अप फॉर स्कूल। कितने बज रहे हैं इसमें? ये बज रहे हैं 6 AM, क्योंकि ये सन देखो निकला हुआ है। तो ये 6 AM पे संपदा उठी, यानी she wakes up and get up for school, ठीक है? फिर संपदा eats breakfast। उसके बाद वो क्या करती है? उठने के बाद वो ब्रेकफास्ट करती है, ठीक है? Then read a story in school। उसके बाद क्या करती है? वो स्कूल जाती है और फिर उसमें क्या करती है? वो स्टोरी पढ़ती है, ठीक है? फिर उसके बाद she eats lunch। स्कूल जाने के बाद में वो खाना खाती है ना? फिर she goes to play। अब वो स्कूल से जैसे ही घर वापस आएगी वो क्या करेगी? खेलने जाएगी। आप लोग भी जाते होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलने में कितना मज़ा आता है ना? तो फिर उसके बाद वो क्या करती है? वो खेलने के लिए जाती है, ठीक है? फिर वो क्या करती है? शी स्टडी, यानी वो उसके बाद शाम को जो स्कूल में जो होमवर्क मिलता है वो पढ़ती है, यानी वो शाम को पढ़ाई करती है, ठीक है? उसके बाद शी गोज टू बेड। कब जाती है वो? देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे रात दिख रही है, तो रात में, और यहाँ पे कितने बज रहे हैं? यहाँ पे बज रहे हैं 9 PM। सो वो रात में 9 बजे सो जाती है, ठीक है? तो ये हुआ संपदा का दिन, यानी वो सुबह 6 बजे उठी, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर स्कूल गई, वहाँ पे पढ़ाई करी, फिर लंच किया, फिर खेला, फिर पढ़ाई करी, बिकॉज होमवर्क भी कंप्लीट करना होता है ना? और फिर उसके बाद क्या किया? आके खेला, और आके खेलने के बाद क्या किया? पढ़ाई करी, और फिर वो सो गई, है ना? तो हमने क्या देखा? हर चीज़ का एक टाइम होता है। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, आप सुबह ब्रेकफास्ट की जगह डिनर करते हो क्या? भर पेट एकदम नहीं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हर एक चीज़ का पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग। हम सुबह सुबह क्या क्या करते हैं वो हम उस पर टिक करेंगे, ठीक है? तो चलो, डू यू बाथ इन द मॉर्निंग? क्या आप बात करते हो मॉर्निंग में, यानी नहाते हो मॉर्निंग में? यस, है ना? नहाते हम कब हैं? मॉर्निंग में नहाते हैं, यानी सुबह नहाते हैं, ठीक है? उसके बाद डू यू स्टडी इन द मॉर्निंग? नहीं, हम होमवर्क तो कब करते हैं? शाम को घर आने के बाद, यानी वो क्या हुआ? वो हुआ इवनिंग, है ना? तो हम नहीं स्टडी करते सुबह। फिर आए हम लंच पे। लंच आप कब करते हो? लंच आप करते हो दोपहर में, है ना? तो वो मॉर्निंग नहीं हुआ ना, वो क्या हुआ? आफ्टरनून हुआ। वो क्या हुआ? आफ्टरनून हुआ। तो you do not do your lunch in the morning. Then do you brush your teeth? Yes, आप सुबह भी ब्रश करते हो और सोने के पहले भी ब्रश करते हो, यानी रात में सोने के पहले भी ब्रश करते हो। तो you brush your teeth in the morning, ठीक है? तो हमने सुबह सुबह क्या किया?
हमने सुबह सुबह बात किया यानी नहाया और क्या किया, ब्रश किया। ठीक है, फिर टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द इवनिंग। इवनिंग मतलब शाम। शाम को हम क्या करते हैं, शाम को बात करते हो क्या, शाम को आप नहाते हो क्या? नहीं, वो तो हम जब गंदे होते हैं तभी नहाते हैं दूसरी बार, है ना? तो वी डू नॉट टेक बाथ इन द इवनिंग। फिर हम आते हैं प्ले। डू यू प्ले इन द इवनिंग, यानी आप शाम को खेलने जाते हो क्या? हाँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद आप क्या करते हो, खेलने जाते हो, है ना? फिर डू यू गो टू स्कूल इन द इवनिंग, क्या आप शाम को स्कूल जाते हो? नहीं, आप तो कब जाते हो, मॉर्निंग में स्कूल जाते हो। सो यू डू नॉट गो टू स्कूल इन द इवनिंग, है ना? फिर डू यू स्लीप इन द इवनिंग, यानी क्या आप शाम को सोते हो? नहीं, आप तो रात में सोते हो। तो नो, हम शाम को क्या करते हैं, हम शाम को केवल खेलने और पढ़ने का काम करते हैं, है ना? तो चलो अब हम देखते हैं टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू इन द डे। डे यानी दोपहर को, है ना? आप दिन में क्या करते हो? सो आप दिन में क्या करते हो? आप ब्रश करते हो क्या दिन में? नहीं, आप तो ब्रश कब करते हो, मॉर्निंग और नाइट में, है ना? फिर गो टू स्कूल, क्या आप दिन में स्कूल जाते हो? नहीं, आप दिन में तो स्कूल में ही होते हो। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल इन डे टाइम, आप कब जाते हो, मॉर्निंग में जाते हो स्कूल, है ना? देन लंच। लंच यानी दोपहर का खाना। तो आप सुबह खाते हो, दोपहर में खाते हो या शाम को खाते हो? हम तो ये दोपहर में खाते हैं, तो ये हमारा हुआ यस, वी डू लंच इन डे टाइम। ठीक है, देन डू यू बाथ इन डे, क्या आप दोपहर को नहाते हो? नहीं, आप तो सुबह नहाते हो, है ना? सो यू डू नॉट बाथ इन द डे टाइम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दिन की एक्टिविटीज कि हमने दिन यानी दोपहर में क्या क्या करते हैं। नाउ टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट, यानी रात में। अब रात में क्या क्या चीज करते हो, वो उस चीज पे हम टिक करेंगे। ठीक है, तो डू यू स्लीप एट नाइट, यस, आप कब सोते हो, रात में सोते हो। सो यस, वी स्लीप एट नाइट। देन डू यू स्टडी एट नाइट, आप रात में जग के स्टडी करते हो यानी पढ़ाई करते हो क्या? नहीं, आप तो दिन में पढ़ाई करते हो, शाम को पढ़ाई करते हो। सो नो, वी डू नॉट स्टडी एट नाइट। देन डू यू ड्रीम एट नाइट, जब हम सोते हैं तब हम सपने देखते हैं, तो ड्रीम करना क्या हुआ, सपने देखना। तो यस, वी ड्रीम एट नाइट। ठीक है, नाउ डू यू गो टू स्कूल एट नाइट, क्या आप रात में स्कूल जाते हो? नहीं, तो नो, वी डू नॉट गो टू स्कूल एट नाइट। तो आप रात में क्या करते हो, स्लीप और ड्रीम, यही दोनों चीज है, यानी आप सोते हो और सपने देखते हो। ठीक है, तो ये दो चीज हैं जो हम रात में करते हैं। ठीक है, चलो सो नंबर द एक्टिविटीज इन सीक्वेंस। अब हम ये देखते हैं कि हर चीज को करने का एक तरीका होता है ना? सो अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के लिए हमारी क्या बनती है, खाना खाने के लिए रोटी बनती है। तो ये उस रोटी बनाने का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हम चक्की से पिसवा के लाते हैं आटे को। तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, ये एक ग्राइंडर है।
हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आटे को ग्राइंडर से पिसवा के लेके आते हैं। तो हम इसको सबसे पहले करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपके पास एक बार आटा आ गया है ना, पहले इससे वीट से क्या बनाते हैं, वीट यानी गेहूं से क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आटे में नमक मिला के उसको मांडते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरा करते हैं कि पहले हमारे पास आटा आ गया, फिर उसके बाद हम उसको मांडते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये मांडने का इमेज है। हमारा ये तीसरे नंबर पे होता है। आपके पास एक बार डो आ गया, डो यानी आटे का पूरा जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डो। जो पूरा बन जाता है आटा उसको क्या बोलते हैं, डो। आपके पास डो आ गया, फिर उसके बाद आप क्या बनाओगे, उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाओगे जिसको हम क्या बोलते हैं, लोई बोलते हैं। तो ये बॉल्स बनाया, तो हमने 3 के बाद ये क्या किया, ये 4th नंबर पे किया। आपके पास एक बार बॉल्स ये बन गई यानी वीट बॉल्स बन गई। तो क्या करेंगे, इसको आप सेक के खा सकते हो, है ना। तो फिर ये लड़की खा रही है, तो ये क्या है, इसका ये 5th नंबर पे है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इस चैप्टर में कि हर चीज को करने का एक टाइम होता है और हर चीज एक सीक्वेंस में करी जाती है। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर। ओके, बाय बाय।